सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने एनवायरनमेंट चैप्टर के कुछ पार्ट्स को डिस्कस किया था, क्वेश्चन आंसर्स को। आज हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हुए नेक्स्ट कुछ 2-4 पार्ट्स इसमें बचते हैं, उनको भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है जहाँ पर मैंने टिक किया है व्हाट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर जो है किसको कहा जाता है? लिथोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा जो जमीन है, लिथोस्फीयर जमीन का वो हिस्सा है जिसको हम सॉलिड क्रस्ट भी बोलते हैं, या फिर जमीन का वो हिस्सा जो हार्ड एंड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है। अर्थ का हार्ड और टॉप, जो अर्थ का सबसे ऊपर वाली लेयर है, जो हार्ड लेयर है, विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो लेयर किसके साथ बनी हुई होती है? रॉक्स एंड मिनरल्स के साथ बनी होती है, और साथ ही साथ उसके ऊपर से एक पतली सी मिट्टी की चादर जो है ओढ़ी होती है, जिसको हम थिन लेयर ऑफ सॉइल कहते हैं। तो उस हार्ड पोर्शन, जो हार्ड एंड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ है, जो कि माउंटेन रॉक्स और मिनरल्स के साथ बना हुआ होता है, और वो पोर्शन जो है वो कवर होता है, वो सरफेस जो है कवर होती है थिन लेयर ऑफ सॉइल से। उस पार्ट को हम कहते हैं लिथोस्फीयर। नेक्स्ट है विच आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। बायोटिक एनवायरनमेंट, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, एनवायरनमेंट में तमाम वो चीजें आती हैं, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो। तो यहां पर ये जो बायोटिक एनवायरनमेंट आता है, बायोटिक एनवायरनमेंट का वो हिस्सा, बायोटिक एनवायरनमेंट हम कहेंगे एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जिसमें लिविंग थिंग्स आती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उस पार्ट को, उस हिस्से को हम कहते हैं बायोटिक एनवायरनमेंट। तो मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के? द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जितने भी प्रकार के यहां पर प्लांट्स हैं या फिर जितने भी प्रकार के यहां पर एनिमल्स हैं, दीज आर द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। तो ये था बायोटिक एनवायरनमेंट के दो एग्जांपल्स आपने बतानी थी कि कौन कौन से मेजर कंपोनेंट है। तो मैंने आपको बताया प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी लिविंग होता है, जो भी जान, जिनमें जान होती है, तो वो आगे बायोटिक एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोस्फीयर। अब हम पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर होता क्या है। बायोस्फीयर को अगर देखा जाए, इट इज द नैरो जोन ऑफ अर्थ। ये जमीन का या लैंड का वो पार्ट आता है, वो हिस्सा आता है जहां पर लैंड, एयर एंड वाटर, मतलब जमीन, पानी और हवा, ये तीनों चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लाइफ। किसी भी लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए अगर देखा जाए, पानी का होना, हवा का होना और जमीन का होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। तो जहां पर भी जमीन के जिस भी हिस्से में, जिस भी जोन में ये तीनों चीजें आपस में इकट्ठा पाई जाएं, या ये तीनों चीजें आपस में इंटरेक्ट करती हूं, तो इट मींस वहां पर वो लाइफ को सपोर्ट करती है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, चाहे वो प्लांट्स की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो इन सिंपल वर्ड्स, बायोस्फीयर मींस द नैरो जोन ऑफ अर्थ वियर लैंड, एयर एंड वाटर इंटरेक्ट विद ईच अदर इन ऑर्डर टू सपोर्ट द लाइफ। इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो ये थे कुछ नेक्स्ट 2-3 बचे पार्ट जो आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। थैंक यू।